अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में खबर दें, कनाडा में बैठकर सिंध पर राज करने वाला यूनुस मेमन आसिफ जरदारी का सबसे बड़ा मुबैना फ्रंटमैन और जाली अकाउंट्स वाला यूनुस किदवाई ही है। नैब रावलपिंडी की मोस्ट वांटेड यूनुस किदवाई से मुतालिक रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध बैंक को अरबों का टीका, जमीनों का गबन और जाली अकाउंट चलाने में इसी शख्स का हाथ है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। 5 रेफरेंसेस में इश्तिहारी, 4 करप्शन खातों में तहकीकात अब भी जारी। नाम है यूनुस किदवाई, लेकिन यूनुस मेमन के नाम से भी जाने जाते हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस किदवाई दर हकीकत आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन हैं। समा को मसूल नैब रावलपिंडी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस किदवाई आसिफ जरदारी का असर रसूख इस्तेमाल करके जमीनें हथियाते, किकबैक्स और रिश्वत की रकूम लेते और तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती। जाली अकाउंट्स का मरकजी किरदार भी यूनुस किदवाई ही थे। मेगा स्कैंडल की बुनियाद बनने वाले दोनों अकाउंट्स की मोहरें भी उनके दफ्तर से ही मिली। पिंक रेजिडेंसी को गैर कानूनी अलाटमेंट के अलावा सिंध बैंक को कर्ज फ्रॉड में 1000 मिलियन का टीका लगाने के पीछे भी यूनुस किदवाई ही थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस किदवाई के फ्रंटमैन नदीम अहमद वादा माफ गवाह बन चुके। पार्कलैंड फ्रॉड में जरदारी का नाम न आ जाए इसलिए अकाउंट्स यूनुस किदवाई संभालते रहे। तमाम केसेस में नैब 33 अरब की रिकवरी कर चुका और अब यूनुस किदवाई की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इंटरपोल समेत तमाम जराये से यूनुस किदवाई की गिरफ्तारी की कोशिशें की जाएंगी। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनुस मेमन के किरदार पर सवालात उठाए थे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुकी है। ये तकरीबन 200 मिलियन डॉलर बनते हैं। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। इस वसूली से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है और हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा है। तो पहले बहरिया टाउन के हक में दलाल दिए, अब इसी अलॉटमेंट पर जुर्माने में से हिस्सा मांग लिया। पीपल्स पार्टी के जज्बात और मुतालबात बदल गए। सुप्रीम कोर्ट में 30 अरब रुपए के लिए दरखास्त दे दी। कहा गया कराची में निकासी और हाउसिंग स्कीम्स में सहूलतों के अखराजात पूरे करने हैं। टर्न कैसे और कितना लिया जा सकता है, सिंध हुकूमत से सीखिए। बहरिया टाउन से मुतल्लिक अव्वलीन मौक़िफ़ से 360 डिग्री की लंबी कलाबाजी और इस कलाबाजी के साथ साईं सरकार की सुप्रीम कोर्ट में तीसरी दरख्वास्त आ गई। बहरिया टाउन की जिस अलॉटमेंट को दुरुस्त करार देने के लिए अदालत में दलाइल दिए थे, अब उसी अलॉटमेंट पर आए जुर्माने में से 30 अरब रुपए का हिस्सा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में साईं सरकार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन को इसी पैसे से आबाद करना है। कराची में बारिश के पानी की निकासी के सारे मंसूबे भी इसी बहरिया टाउन के जुर्माने की रकम से पूरे करने हैं। मलीर, तेसर टाउन और दीगर हाउसिंग स्कीम्स की तकमील के लिए 10 अरब रुपए भी बहरिया टाउन के जुर्माने से ही हासिल करने हैं। इसलिए बहरिया टाउन के जुर्माने की रकम से 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए जाएं। इरफानुल हक, समा, कराची। बहरिया टाउन के फंड्स पर पहला हक मलीर के लोगों का है। काला बोर्ड से मलीर तक का रोड भी बनाएंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं कराची को मिलने वाला पैसा शहर का आईनी हक है, कोई एहसान नहीं। मुराद अली शाह सऊदाबाद चुरंगी से थड्डू नाला तक 3.5 किलोमीटर तवील सड़क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। मलीर के एरिया में आगे जाते हुए हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। यहाँ पे कोरंगी में निहाल हॉस्पिटल से सऊदाबाद चौरंगी ये रोड काफ़ी ख़राब है, तो इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। गुजर और औरंगी नाले के, महमूदाबाद नाले, इनके जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको प्लॉट्स भी दे रहे हैं और उनको इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा है कि बहरिया वाले फंड्स में से जो कि आपके पास पड़े हैं, इन पैसों पे पहला हक मलीर के लोगों का है। डिमांड की है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि जी बदीन, उमरकोट, धांगड़, मीरपुर खास और नवाबशाह का कुछ हिस्सा जहाँ पे ड्रेनेज मौजूद नहीं है प्रॉपर, वो स्कीम हम शुरू कर चुके हैं। उसके लिए हमने उनसे पैसे मांगे इन बहरिया फंड में से। पहला हक मलीर का और फिर कराची के बाकी जगह और फिर पूरे
सिंध में जहाँ भी जरूरत है ये पैसे इतने कि हमें इस्तेमाल करने हैं। तो ये जो बात करते हैं कि कराची को 2-3 अरब दे दिए, उनको पता ही नहीं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। वो जो पैसे बात बड़ी करते हैं, वो 1500 अरब दे दिए, 1600 को 3000 अरब, जो जितने मुंह में आता है वो बोलते हैं। वो भाई किसी पे एहसान नहीं किया है, इधर ही से कलेक्ट हुए पैसे, और जो देता है हमें वो हमारा आईनी हक है, कोई एहसान नहीं करते हमारे ऊपर। वज़ीर आला सिंध ने मलीर सऊदाबाद चौरंगी से थड्डो नाले तक जाने वाले रोड का इफ्तिताह कर दिया है। इसी सऊदाबाद चौरंगी से कालाबोर्ड जाने वाली सड़क 2.5 बरस से तबाहाल है। जमजम सईद जायजा पेश कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सऊदाबाद चौरंगी से लेकर थड्डो डैम तक जाने वाले रोड का इफ्तिताह कर दिया, लेकिन चंद ही कदम के फासले पर शायद वो सऊदाबाद रोड को देखना भूल ही गए। आइए चल के आपको आज मनाजिर दिखाते हैं। सीएम साहब को जो है वहाँ का इफ्तिताह कर दिया है, ये रोड उनको दिखाई नहीं है, और ना यहाँ से वापस गए भी हैं तो उनको नजर नहीं आ रहा है ये रोड टूटा फूटा हुआ। इफ्तिताह इस रोड का करना चाहिए था उनको, 4 साल हो गए हैं। खुदा के लिए हमारा ये रोड सही कर दें, मोटरसाइकिलें हमारी ख़राब हो रही हैं। आने की वजूहत होती है, रोड होता है सही तो आता है, अब वो दूसरे रोड से निकल जाता है तो क्या आएंगे इधर से। बहरिया टाउन से कमीशन मिल रहा है, मलीर से उसे कोई कमीशन नहीं मिल रहा। बेटा ये सारा रोड पूरा रोड ख़राब है, वो काला बोर्ड तक किसी ने भी पूछने भी। सऊदाबाद के रिहायशियों का ये कहना है कि क्या ही अच्छा होता जो जनाब मुराद अली शाह साहब सऊदाबाद रोड पर भी नजरे करम फरमा देते। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। सरकारी हेलीकॉप्टर सबके लिए, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। नैब बुलाए ना बुलाए मैं तो जाऊंगा। सिंध के जाले वजीर अपने खिलाफ तहकीकात पर बिन बुलाए नैब के मेहमान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। सईद गनी ने ऐलान किया है कि वो पीर की सुबह अकेले नैब ऑफिस जाएंगे, बस्ता साथ होगा, जितना मर्जी चाहे नैब उनका रिमांड ले, बोले जमानत भी नहीं कराऊंगा, घबराने वाला नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर चेयरमैन नैब को निशाने पर रख लिया और इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जो नैब के खिलाफ आवाम को गुमराह करने, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी प्रोपेगेंडा करने, नैब की जो माशाल्लाह जो साख है, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या साख है उनकी, उस साख और शोहरत को नुकसान पहुंचाने की मैंने जो इल्जाम में मुझे लीगल नोटिस मिला। चेयरमैन नैब के खिलाफ मैं इतने अरसे से बात कर रहा हूँ, ना 31A का जिक्र आया और ना ही कभी मेरे खिलाफ तहकीकात होने का कोई इन्होंने बात की। ये हलीम आदिल शेख के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको गिरफ्तार करो, इसका नाम ECL पे डालो, तो पूरी की पूरी नैब जो है वो छल पड़ती है। जब मैंने 31A के मुंह पे मारा है, उसके बाद ये नई तहकीकात वाला भी उन्होंने एक ड्रामा चला दिया। ये 31A तो नैब के ऊपर खुद लगता है, नैब के लोगों के ऊपर लगता है, सबसे ज्यादा चेयरमैन नैब के ऊपर लगता है, इसलिए कि वो असरअंदाज हो रहा है, हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होकर असरअंदाज हो रहा है। मेरे खिलाफ तहकीकात करें, इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, रेफरेंस फाइल करें, मैं जमानत नहीं करूँगा। पीर की सुबह मैं नैब के दफ्तर में जाऊंगा और अपने 2-4 जोड़े साथ ले जाऊंगा और जाकर उनको बताऊंगा कि मैंने जमानत नहीं करवाई है, मैं आपके पास हाजिर हूँ, मुझे गिरफ्तार करो भाई, मुझे जमानत नहीं करानी, मुझे आपने 90 दिन रखना है, 6 महीने रखना है, साल रखना है, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा पीर को। मैं कोई जुलूस लेकर नहीं जाऊंगा, कोई पार्टी के कार को लेकर नहीं जाऊंगा, अकेला नैब कराची के दफ्तर जाऊंगा और फिर देखें क्या करते हैं। MQM का जो तर्ज सियासत है वो यही है। वो अल्ताफ हुसैन का चेहरा बदल गया, अब बहुत सारे अल्ताफ हुसैन है जो वही नफरत की सियासत कर रहे हैं। कराची में अगर आप जाकर लोगों की राय सुने तो ये बिल्कुल फारिग हो, अल्लाह के फजल से अरबाब रवी जिधर भी गया ना उसको बर्बाद करती है। तो जो छोटी मोटी कसर रह गई PTI को अरबाब रवी निकाली। बताएं चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए कैसे आए, वरना जायदाद जब्त की जा सकती है। FIA ने हमजा शहबाज को एक और नोटिस भिजवा दिया है। हमजा शहबाज से पाकिस्तान और बैरून मुल्क जायदादों का रिकॉर्ड भी मांग लिया है। मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमजा शहबाज को हिरासा किया जा रहा है। नून लीगी रहनुमा तमाम सवालात के जवाब दे चुके हैं। अरबों रुपए कहां से आए, किसने भेजे? FIA का हमजा शहबाज को शोकस नोटिस।
रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर के तौर पर। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर 30 रोज में जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज से कहा गया है कि वो चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए मुंतकिल होने के जराये बताएं। जराये ना बताने पर उनका घर, सरमायाकारी समेत तमाम जायदाद बाहुक्म सरकार जब्त की जा सकती है। FIA ने हमजा शहबाज से पाकिस्तान और बैरून मुल्क मौजूद सारी जायदादों का रिकॉर्ड मांगा है। साथ ही एक मुश्किल सवाल भी लिख दिया है, ये भी बताना होगा कि ये सब कैसे खरीदा और कब खरीदा। इसके अलावा तहाइफ में बांटी गई जायदाद का रिकॉर्ड भी हमरा लाने की हिदायत की गई है। बात यहीं खत्म नहीं होती। नून लीगी रहनुमा को तमाम गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स और उधार की मद में दी गई रकूम का रिकॉर्ड भी पेश करना होगा। हमजा शहबाज से सोना, कैश, फॉरेन करेंसी, प्राइस बॉन्ड्स और बैरून मुल्क सरमायाकारी समेत एक एक पैसे का हिसाब मांग लिया गया। नोटिस में एक और मुश्किल सवाल कि आपको ये भी बताना होगा कि सारी जायदाद हक हलाल की कमाई से बनाई गई है और इसके बनाने में एक पैसा भी गैर कानूनी आमदन का नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, एक ही इल्जाम में कितनी बार हरासा किया जाएगा। तमाम सवालात के जवाब हमजा शहबाज दे चुके हैं। बदनीति की बुनियाद पर उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। वैक्सीन का टीका नहीं, करप्शन का टीका, मामला जानिए इसी बुलेटिन में। मुराद सईद की ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी, बोले मुल्क को लूटने वालों की अब्बू बचाओ मुहिम नाकाम हो गई। ये किलो अंडे और दर्जन आलू वाले लोग हैं। पर्ची लहराने वाले सिंध को तबाही तक ले आए। 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। पाकिस्तान को इमरान खान की सूरत में बहादुर लीडर मिल गया। अब डू मोर का जमाना गया। कोई पर्ची लहरा के डडियाल भी पहुंचा था, कहते कि आजाद कश्मीर को बदलेंगे। अब ये कौन कह रहा था कि जिसने कायद के शहर कराची को कचरे का ढेर बना दिया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि डडियाल को इंशाअल्लाह हम बदलेंगे, लेकिन 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करके सिंध को भी बदलेंगे। अब ये पर्ची लहरा के जो बात कर रहा था, ये वो है जो कहते हैं कि किलो अंडे और दर्जन आलू, फिर आ जाते हैं और आके क्या तकरीरें जाते हैं कि एक जो मुझे क्यों निकाला, दूसरा जो अपने केसेस भुगत रहा है, मुल्क को लूटा, आपको लूटा, पैसा चुराया, बाहर लेके गए, और फिर से आ जाते हैं अब्बू बचाओ कैंपेन लेके। आज इमरान खान वजीर आजम है जो गैरत की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है, जो नो मोर की बात करता है। PDM तैयार, इंतजामिया का इनकार। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने सुआद जलसे के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। इंतजामिया ने जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। PDM एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार। तहरीक के दूसरे मरहले में इतवार 4 जुलाई को सवात के गिरासी ग्राउंड में जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं। कुर्सियां और साउंड सिस्टम पिंडाल में पहुंचा दिया गया। जलसागाह के अतराफ और अंदर पार्टी परचम और कायदीन की तस्वीर लगाई गई हैं। PDM सरबरा फजलुर रहमान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और महमूद खान अचकजई समेत दीगर रहनुमाओं की जलसे में शिरकत मुतवक्का है। शरीक जमात है वो सब इंशाअल्लाह कल इस जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। हमारा तवक्कुह ये है कि इंशाअल्लाह लाखों लोग इंशाअल्लाह ग्रासी ग्राउंड में मौजूद होंगे। सारा मिंगोरा शहर और ये सारे रोड इंशाअल्लाह जलसागाह बन जाएंगे। जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद PDM की मकामी क़यादत जलसे का मकाम तब्दील करने को तैयार नहीं। जनूबी सिंध सूबा बनाया जाए, MKM पाकिस्तान ने एक बार फिर मुतालबा कर दिया। हुकूक कराची रैली से खिताब में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कराची की मुकदमा सड़कों पर पेश कर दिया, पतों पर सिंध नहीं जनूबी सिंध लिखना शुरू करेंगे। ये शहर उठ खड़ा हुआ है, जितनी मोहलत देनी थी मोहलत दे दी गई है। आज कराची का काफिला निकला है। ये पहली तनबीह है इस शहर के लूटने वालों को। इस शहर
और सूबे पे मुसल्लत नस्ल परस्त करप्ट मुल्क दुश्मन सिंध हुकूमत को ये पहला नोटिस जारी किया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि ज्यादा से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में इंतजामी सूबे बनाए जाएं और सूबों का सबसे मजबूत मुकदमा जनूबी सिंध सूबे का है। हम अपने पतों में सिंध नहीं जनूबी सिंध लिखना शुरू करेंगे। ये जनूबी सिंध कल इंशाअल्लाह जनूबी सिंध सूबा बन जाएगा, लेकिन हम इस सूबे का नाम महाजर सूबा, शहरी सूबा, साहिली सूबा नहीं, जनूबी सिंध सूबा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे चाहते हैं। आज हमने अपना ये मुकदमा कराची की सड़कों पर पेश कर दिया है। हम इधर तुम उधर हम का नारा एक सूबे के लिए लगा रहे हैं, जिसका इजाजत हमें पाकिस्तान का आईन देता है। हमारे सारे मुतालबे आईनी मुतालबे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध को तरक्की नहीं दे रही, सिर्फ अपनी जागीरें बना रही है। 13 साल में 10,000 अरब रुपए मिलने के बावजूद सूबा इंसानों के रहने की जगह नहीं। पीपल्स पार्टी सूबा नहीं बना रही, अपनी जागीर बना रही है। सूबा सिंध की हुकूमत को कहते हैं कि भाई सिंध बनाओ, जागीर ना बनाओ। 13 सालों में 10,242 अरब रुपए खर्च हो गए और आज सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। कराची को एक कतरा इजाफी पानी 13 सालों में नहीं दिया। एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं आई है कराची के लिए। पाकिस्तान के दूसरे शहर मेट्रो बसेस चला रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं और हम जो है वो चिंची रिक्शे पे आ गए। कराची वाले चिंची रिक्शे पे और बसों की टूटी फूटी छतों पे भी उनके पास जगह नहीं है। 2.5 लाख लोगों को पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 सालों में सरकारी नौकरी दी है, एक आदमी शहर का नहीं है। 10,242 अरब रुपए खर्च हो गए। ये 10,242 अरब रुपए सिंध में किसको मिले? एक आदमी को, जिसका नाम वजीर आला है। वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा, वो NFC अवार्ड से पैसे ले रहा है और नीचे PFC अवार्ड डिस्ट्रिक्ट को नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं, नाम होगा मैं हूं ना। ऐसा कहा है वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने। बोले पर्ची चेयरमैन बिलावल CV लेकर वाशिंगटन जाएंगे और कहेंगे ड्रोन हमले करने हैं तो मैं हूं ना, अड्डे चाहिए तो मैं हूं ना। सिर्फ एक बार वजीर आजम लगा दें, हर बार कहूंगा मैं हूं ना। आपने एक फिल्म देखी होगी, शाहरुख खान है उस फिल्म में और उनका एक फेमस डायलॉग है मैं हूं ना, मैं हूं ना। बिलावल साहब वाशिंगटन पधार रहे हैं ये कहने के लिए मैं हूं ना। आप ड्रोन अटैक करना चाहते हैं तो मैं हूं ना। इमरान खान से कहा कि बेसिस दोगे तो उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। बिलावल साहब जाके कहेंगे हमें नौकरी दें, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हम आपके गुलाम हैं, आप हुकूमत में लाए हमें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। पर्ची चेयरमैन ने जब पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे अपना CV दे लिया, हालांकि उस CV के ऊपर क्या है? बड़ा सिफर, बड़ा सिफर। और वो चले हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने। बिलावल साहब वाशिंगटन जा रहे हैं नौकरी की अर्जी लेने, आप वहां शूटिंग तो करने जा रहे हैं मैं हूं ना की, मैं हूं ना की। आप लोगों की ऐसी की तैसी अब आप ऐसी डीलें करें। अकीदा ख़त्म नबूवत को हर जमात के सिलेबस में शामिल किया जाए, तौहीन आमेज़ मवाद से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हुकूमत को अहम हिदायत जारी कर दी। समा के नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अली बताइएगा चीफ जस्टिस ने क्या हिदायत जारी की हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जानब से 12 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें फैसले में हुकूमत को ये डायरेक्शन की गई है कि हुकूमत PTI के ज़ेर निगरानी IT माहिरीन पर मुश्तमिल स्पेशल सेल जो है वो फौरी तश्कील दे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया के दफातर
पाकिस्तान में बनवाने पर जो है वो जोर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ जो है वो मुतलका हुकाम कार्रवाई कर सकें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि गैर मुनासिब मवाद की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर जो है वो हुकूमत इक़दाम। बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज फैसलाबाद की मंडी में जानवरों का राजा ढूंढने पहुंचे, मगर महंगे मवेशी देखकर विंडो शॉपिंग करके वापस चले आए। फैसलाबाद में मंडी शुरू हो गई है, जानवर आ रहे हैं बड़े भरपूर तरीके से और रेट काफ़ी तेज़ है। आइंदा जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो फिर देखते हैं क्या हालात होते हैं। इस वक्त अभी रेट तेज़ हैं और अभी मज़ीद जानवर आ रहे हैं। साहब रेट तेज़ हैं, इसी वजह से ख़रीद नहीं सके, जेब ने अफोर्ड नहीं किया कि क्या मसला क्या बना के जानवर? अभी सिर्फ मैं देखने आया था, इसके बाद दोबारा इंशाल्लाह मज़ीद जानवर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा।